Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। हरियाणा के अंदर दो बास्केटबॉल खिलाड़ियों की सरकार की जो अव्यवस्थाएं है, प्रशासन की जो लापरवाही है, उसके कारण दो खिलाड़ियों ने अपनी जान गंवा दी। एक जो मामला है वो बहादुरगढ़ के अंदर का है और दूसरा मामला है वो लखन माजरा के गांव का है, जहां पर जो बास्केटबॉल का एक जो पोल था उस पर जब खिलाड़ी उस बॉल को डालने के लिए उसको जो उसके ऊपर नीचे लटक गया था, तो उसमें अव्यवस्था के कारण वो पोल है वो जो जर्जर के अवस्था में बना हुआ था वो टूट जाता है और उसकी वजह से जो खिलाड़ी है उसकी मौत हो जाती है, दर्दनाक है। उसके बाद से हरियाणा सरकार अब जागने का काम करिए। हरियाणा के अंदर जितने भी स्टेडियम है सभी की व्यवस्थाओं को जांचा जा रहा है, लेकिन जींद की अगर बात की जाए तो आज भी यहाँ पर अव्यवस्थाएं इतनी है कि जो उनके पोल हैं वो जर्जर हो चुके हैं। अब कहीं ना कहीं हरियाणा में दो खिलाड़ियों के बाद अगर बात की जाए तो तीसरी मौत का इंतजार जींद से भी शायद प्रशासन कर रहा है, क्योंकि यहाँ की पोलों की हालत आप देख रहे हैं कैसे जर्जर यहाँ के पोल हो चुके हैं। यहाँ पर हुड्डा सरकार ने ही, भूपेंद्र सिंह जो हुड्डा है मुख्यमंत्री पूर्व होते थे, उन्होंने ही एकलव्य स्टेडियम के बनाने की घोषणा की थी और मुख्यमंत्री नायब सिंह मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर है उन्होंने करोड़ों रुपए की सौगात देकर इस स्टेडियम को बनाने का काम किया था। और जो आप एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि जो आप ये पोल देख रहे हैं इसको हालात आप देख सकते हैं कि कैसे जर्जर ये हालत हो चुकी है। बरसात का जो पानी है वो इसके अंदर जाने के बाद जो जंग से ये पूरा पोल खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी तरफ कोई ध्यान प्रशासन ने अभी तक नहीं देने का काम किया गया, सिर्फ लीपापोती ही की जा रही है। और हर रोज यहाँ पर बास्केटबॉल के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। हमारे साथ आमजन है जो यहाँ पर स्टेडियम में पहुंचे हैं और उनसे बात करते हैं कि जो उनके जो खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर बास्केटबॉल खेलने के लिए आते हैं उनके भविष्य को कैसे देखते हैं। प्रधान जी, जिस तरीके से हरियाणा में दो खिलाड़ियों की एक दर्दनाक मौत हुई है उसको आप जिम्मेदार किसे ठहराते हैं, किन की कमियां रही हैं जी? वो सारी प्रशासन की जिम्मेवारी है। अब देखो, बच्चे हैं, माँ बाप अपना पेट काट के बच्चों को खिलाते हैं। ये मेडल की बात करते हैं, मेडल जब लाते हैं जब बच्चे को माँ बाप तैयार करता है, कोच तैयार करते हैं, संसाधन मिलते हैं। अब संसाधनों का हाल देख लो, इसी स्टेडियम का देख लो आप, चारों तरफ से जड़ियाँ टूटी हुई हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। और सरकार ठीक रिपोर्ट देती है, दूसरे का भाई हमारे पास मेडल ज़्यादा है। मेडल आए तो उन खिलाड़ियों का आपने क्या किया? हुड्डा सरकार में तो डीएसपी इंस्पेक्टर लेवल तक के उनको पद दिए, 2-2 करोड़ रुपए, 5-5 करोड़ रुपए दिए। अब ये तो देख, अब जो वो हादसे हुए हैं अब वो लिपापोती करके उन खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए देने की बात करती है सरकार। एक बच्चा, जिसका जवान बच्चा और खिलाड़ी होनहार, अगर वो जाएगा क्या 5 लाख रुपए में? उसका मतलब कोई औचित्य है? ये मजाक वाली बात है, भद्दा मजाक। सरकार भद्दा मजाक कर रही है खिलाड़ियों के साथ और उनके परिवार के साथ। हम जहाँ भी देखते हैं, जहाँ घटनाएं घटती है, चाहे वो पुल टूटने की बात हो, ब्रिज गिरने की बात है, या फिर जो पोल टूटते हैं, स्कूल की छत गिरती है, उसके बाद ही सरकार जागती है। उससे पहले सरकार क्या करती है? क्या उनके पास जो उनके जो अधिकारी है वो वहाँ ग्राउंड पे जाने का काम नहीं करते हैं, जो ऑफिसों तक ही बैठे रहते हैं? क्या उनका ड्यूटी नहीं है कि वो एक अपने सरकार को एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाकर भेजे? ये सारी जिम्मेवारी तो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है डिस्ट्रिक्ट का, उसकी जिम्मेवारी है। वो जाके समय समय पर देखे। अब देखो चारों तरफ स्टेडियम में क्या बुरा हाल है, कितनी मतलब झाड़ियाँ उगी हुई हैं, मतलब कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। अब ये तिखरा फोड़ देते कांग्रेस का, कांग्रेस सरकार ने ये किया। अब कांग्रेस सरकार ने, हुड्डा सरकार ने तो इनको बना दिया। अब ये सिंथेटिक का ट्रैक बनाने की बात है, लगभग 1-1.5 साल से इस पे काम चल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। तो ये काम सरकार लिपापोती का काम कर रही है, कुछ ही नहीं कर रही है, सिर्फ दिखावा, हादसा होने के बाद दिखावा करती है। अब अगर ठीक पहले से इनकी संभाल होती तो वो 2 अनहार बच्चे जो खिलाड़ी थे, वो माँ बाप के अपने चेते थे, उनकी जान ना जाती, आज वो जिंदा होते और आगे अब पदक लाने का काम करते। अब जितने शहर में देख लो, जींद शहर की बात करें, भिवानी रोड पे पुल है, 3 साल से बंद है। अब उन लोगों को जिनके वो आगे से वो जो पुल बनकर वो बंद पड़ा है, अब उनके सारी रोजी रोटी सब खत्म होगी, रोजगार खत्म हो गया। इसी तरह जेडी नंबर 7 रजवाए पे है, उसका पुल है, 7-8 महीने से वो भी बंद पड़ा हुआ है, कोई किसी का ध्यान नहीं है।
सब अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। अगर ओलंपिक गेमों की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा जो मेडल है वो हरियाणा के ही जो युवा है जो खिलाड़ी वो लेकर आते हैं। अगर जींद की बात की जाए तो यहाँ भी काफी ऐसे खिलाड़ी हैं जो उभरे हैं, ऐसा अंशु मलिक की बात की जाए और प्रिया मलिक की बात की जाए या फिर विनेश फोगाट की बात की जाए, तो एक अच्छा बेटर यहाँ पर खिलाड़ियों ने काम करना काम, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुविधाओं का लाभ खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा है। हमारे जींद में निडानी स्पोर्ट्स स्कूल है, उसका बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। वहाँ खिलाड़ी बच्चे लड़के लड़कियाँ अच्छे वो लाते हैं, मेडल लाते हैं, नेशनल तक इंटरनेशनल तक अभी 2-3 लड़कियाँ खेल रही हैं पहलवान हैं, वो बधाई की पात्र हैं, उनके माँ बाप बधाई के पात्र हैं। वो स्कूल के प्रबंधक और स्कूल वाले जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट स्कूल है, ना कि गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का होता तो कोई ध्यान नहीं देता इस बात को। इसलिए हमारी तो सरकार से यही है कि वे समय समय पे जाके उसको देखो और उनकी जो अव्यवस्था है उनको ठीक किया जाए। हमारे साथ एक और अन्य आमजनों से बात करते हैं। जिस तरीके से सरकार ने अब अधिकारी को सस्पेंड करने का काम किया है, क्या मानते हो कि सरकार अधिकारी पर ही पला झाड़ रही है? अपनी जो नाकामी है उनको भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार की नाकामी है, लिपा पोती कर रही है। आप ग्राउंड का हाल देख लो, किसी भी ग्राउंड में देख लो, कोई भी व्यवस्था नहीं, बिल्कुल सरकार की फेलियर मान जाए हर एक मामले में। इस खेलों के मामले में देख लो या कानून व्यवस्था का देख लो, किसी भी मामले में देख लो, हम सरकार से संतुष्ट नहीं है। ठीक है जी, धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ जींद के आम लोगों का कहना है कि जींद के अंदर भी कांग्रेस के राज में यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से स्टेडियम का जो काम है वो शुरू भी किया गया था। हालांकि जो बीजेपी सरकार है उसकी योजना के अंदर वो स्टेडियम है वो बनकर तैयार भी हुआ उसके सरकार में, लेकिन उसके बाद बात की जाए तो आज भी जींद के जितने भी स्टेडियम है वहाँ की हालात बद से बदहाल है। जो पोल है वो भी आज जर्जर हो चुके हैं, उनके अंदर जो जर है वो लग चुका जंग है, और उसके बावजूद भी आज कोई भी अधिकारी यहाँ इनकी व्यवस्थाओं की सुगंध लेने वाला नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जींद प्रशासन भी एक यहाँ कोई बड़ा हादसे का इंतजार कर रहा है या फिर जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं या फिर कोई बड़ा आदेश वहाँ से आने को देखने वाली बात होगी। जींद से हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।